वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समाजशास्त्र के एक ऐसे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय फॉर्म में पूछा जाएगा। और खास करके उस प्रश्न का नाम है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध होते हैं और क्या अंतर होते हैं। एग्जाम में प्रश्न ये ऐसा पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र या मानव विज्ञान के संबंधों की विवेचना कीजिए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो द्वितीय इकाई होती है आपकी, यानी कि दूसरी इकाई यूनिट नंबर 2, उसमें आपको पढ़ना होता है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध रहा है। तो उसी में से जो प्रारंभिक विज्ञान है या शास्त्र है उनमें मानव शास्त्र का भी नाम आता है, क्योंकि समाजशास्त्र जो होता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। वहीं पर आप देखते हैं मानव शास्त्र जो होता है वो क्या करता है, वो एक प्रकार से आप देखते हैं वो भी एक प्रकार से आदिम समाजों का अध्ययन करता है। तो दोनों समाज से रिलेटेड है, दोनों मनुष्यों से रिलेटेड है, इसीलिए दोनों में संबंध भी बहुत ज़्यादा है और अंतर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उन्हीं संबंधों और अंतर को हम समझेंगे। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो एक प्रकार से लिखित टाइप का मॉडल पेपर होता है उसमें मैं लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर ऑलरेडी बता देता हूं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मैं बताता हूं कि अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसी श्रृंखला में ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी इसके बाद में तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार से दीर्घ मतलब इस टाइप की परीक्षाओं के लिए, मतलब जो लिखित टाइप की परीक्षा होंगी उनकी तैयारी मैं करवा दूंगा। ठीक है, देखें सबसे पहली बात, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तो जानते हैं भाई, सबसे पहली बात तो क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। मानव शास्त्र की अगर बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मानव का विज्ञान, यानी कि द साइंस ऑफ मैन, मनुष्य का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम लोग मानव शास्त्र कहते हैं। अगर रियलिटी में देखें यानी वास्तव में देखें तो मानव विज्ञान या मानव शास्त्र जो होता है उसको मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कहा जा सकता है, कि मनुष्य और मनुष्य के द्वारा जो कार्य संपन्न होते हैं उन कार्यों का अध्ययन आप बोल सकते हो किसको, मानव शास्त्र को। मानव विज्ञान या मानव शास्त्र के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों को एक प्रकार से प्रस्तुत किया है। उन्हीं विचारों के माध्यम से हम लोग और अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि आखिरकार मानव शास्त्र वास्तव में है क्या। मानव शास्त्र की परिभाषा को देते हुए एक विद्वान हैं जो है जैकब्स और स्टर्न, इन दोनों ने मिलकर के कहा कि मानव शास्त्र जो होता है मनुष्य जाति के जन्म से लेकर के और वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, यानी मनुष्य एक प्रकार से पहले आदिम समाज में कैसा रहा, जैसे कि पूरा पाषाण काल से लेकर के उससे पहले भी एक प्रकार से मनुष्य कैसा रहा है, उसका शारीरिक बनावट कैसी थी, उसमें सामाजिक गुण क्या क्या थे और सांस्कृतिक गुण क्या क्या थे, और उनका विकास जो है आदिम समाज से लेकर के वर्तमान समय में किस किस टाइप से हुआ है, इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। और खास करके व्यवहारों में किस प्रकार से चेंजमेंट हुआ है, उन्हीं चेंजमेंट का, व्यवहारों का जो विकास हुआ है उन विकासों मतलब उस प्रकार के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र और मानव विज्ञान है, मतलब एक ही बात है, मानव शास्त्र बोलो या मानव विज्ञान बोलो। ठीक है, तो वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी प्रकृति इसकी कैसी, वैज्ञानिक। दूसरे विद्वान आते हैं मानव शास्त्र को परिभाषित करते हैं श्री हाबल महोदय कहते हैं कि मानव शास्त्र जो होता है मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन होता है। किसके, मानव के समस्त कार्यों का अध्ययन होता है मानव शास्त्र, मनुष्य और मनुष्य के समस्त कार्यों का अध्ययन होता है। संपूर्ण अर्थ में अगर देखें तो यह जो है यानी मानव शास्त्र जो है वो मनुष्य की प्रजातियों और जो प्रथाएं होती हैं उन प्रजातियों की, उन्हीं का अध्ययन करता है। तो मनुष्य की कितनी प्रजातियां हैं और कितने एक प्रकार से प्रथाएं, मनुष्य जो एक प्रकार से प्रथाएं मतलब एक प्रकार से कौन कौन से नियम, कौन कौन सी संस्कृतियां जो हैं उस पर्टिकुलर समाज में या किसी भी समाज में पाई जाती हैं, उनका भी अध्ययन खास करके किया जाता है मानव शास्त्र या मानव विज्ञान के अंतर्गत, ऐसा बताते हैं श्री हाबल महोदय। तीसरे विद्वान आते हैं क्रोबर महोदय। क्रोबर महोदय की बात की है तो वो मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानव शास्त्र जो होता है मनुष्य की समूहों, उनके व्यवहार और उत्पादन का विज्ञान होता है। मनुष्य क्या उत्पादन करता है, मनुष्य का समूह क्या उत्पादन करता है और मनुष्य के समूह का क्या व्यवहार होता है, यानी बिहेवियर एंड प्रोडक्शन क्या करते हैं मनुष्य या मनुष्य के समूह, उन्हीं का अध्ययन करता है, उसी का अध्ययन करता है मानव शास्त्र, ऐसा बताते हैं क्रोबर महोदय। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से मानव शास्त्र को परिभाषित किया है। कुल मिलाकर के अगर इन लोगों की परिभाषाओं को मैंने पढ़ा तो हमारे अंदर यह विकास डेवलप होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप अगर 2-3 विद्वानों की परिभाषा आपके पास नहीं याद है तो एक आते विद्वान की परिभाषा याद है तो उसको आप लिख दें, फिर लिख दें एक दूसरी परिभाषा। अगर आपको मान लेते हैं किसी विद्वान का नाम नहीं याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे शब्दों में,
और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा में आप जो भी आपकी परिभाषा बना पाएँ उस पर्टिकुलर टॉपिक की, या जो भी टॉपिक पूछा जाए, मानव शास्त्र है तो मानव शास्त्र की परिभाषा आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक आध विद्वान की परिभाषा आपको याद करनी होगी, बाकी जो है अगर आप नहीं याद कर पाते तो दूसरे शब्दों में आप एक परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। या अन्य सभी विद्वानों की परिभाषाओं को इकट्ठा करने के बाद में या पढ़ने के बाद में आपके अंदर ये शैली डेवलप जरूर हो जाती है कि आप एक परिभाषा खुद से बना सकते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उपर्युक्त समस्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र जो होता है सृष्टि के आरंभ से या सृष्टि के प्रारंभ से, जब सृष्टि का उदय हुआ तभी से मानव शास्त्र जो होता है अब तक मानव जाति के समग्र रूप का विज्ञान होता है। मतलब जब मनुष्य पैदा हुआ, मनुष्य जब से एक प्रकार से है पृथ्वी पर, तब से लेकर के और वर्तमान काल तक समग्र रूप का विज्ञान होता है। समग्र रूप का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है कौन? मानव शास्त्र, ठीक है। जो क्या करता है, वो जो शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल उद्भव, ठीक है, और विकास का अध्ययन करता है, वो शास्त्र या विज्ञान जो होता है मानव शास्त्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने यह स्वीकारा है कि सामाजिक मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध मतलब समाज शास्त्र से अत्यंत घनिष्ठ होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर वास्तव में देखें तो सामाजिक मानव शास्त्र के संदर्भ में विद्वानों के विचार जो हैं एक नहीं है, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं, अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग समाजशास्त्रियों की होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है लोग अपने अपने विचारों का एक प्रकार से निर्वहन करते हैं, उन्हीं विचारों को फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक की परिभाषा देते हैं, ठीक है। पहली विचारधारा से संबंधित विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र वास्तव में मानव शास्त्र की एक शाखा होती है। दूसरी विचारधारा से संबंधित प्रमुख जो विद्वान हैं उनका नाम है टायलर, एडवर्ड टायलर इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा कि मानवीय संबंधों की व्यवस्था और खास करके मानवीय संबंधों की व्यवस्था और समाज स्वयं संस्कृति का अंग होते हैं, ठीक है। चूँकि मानवीय संबंधों की जो व्यवस्था होती है और जो आदिम समाज होता है वो स्वयं संस्कृति का ही अंग होता है। चूँकि कल्चर जो होता है, संस्कृति जो होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ठीक है। आपके पिताजी ने आपको कुछ बताया होगा, कुछ संस्कृतियों के बारे में परिचय करवाया होगा आपसे, फिर आप अपने बच्चों को बताओगे, आपके बच्चे उनके बच्चों को बताएंगे। तो इसी प्रकार से संस्कृतियाँ आगे बढ़ती रहती, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृतियों का क्या होता है, हस्तांतरण होता है, और उसका माध्यम होता है वाणी, भाषा और शिक्षा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो मानव संबंधों की व्यवस्था आदिम समाज और स्वयं मतलब मानव संबंधों की व्यवस्था ये सब क्या होता है, आदिम समाज स्वयं संस्कृति का अंग होता है। अतः सामाजिक मानव शास्त्र को सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक शाखा भी मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ तीसरे विद्वान आते हैं। तीसरी विचारधारा ये कहती है, विचारधारा संबंधित विद्वान है खास करके रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, और इसके अलावा इवांस प्रिचार्ड महोदय का मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है समाज शास्त्र की ही एक शाखा होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान अपने मत देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं सामाजिक मानव शास्त्र एवं समाज शास्त्र के संबंध में कि जैसे लूसी मेयर महोदय हैं, उसमें कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, तो और सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है इसकी एक शाखा होती है। समाज शास्त्र क्या करता है, संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। जबकि जो सामाजिक मानव शास्त्र होता है वो सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की एक शाखा होती है, ठीक है। अब सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रकार से उन दोनों में संबंध को स्थापित करेंगे, और फिर उसके बाद में संबंध बहुत मतलब कि एक प्रकार से संबंध बहुत ज़बरदस्त है दोनों के बीच में, लेकिन कुछ अंतर भी आपको मिलेंगे, तो उन अंतर को भी हम समझ लेंगे। सबसे पहले संबंधों को कुछ पॉइंट के माध्यम से हम समझते हैं। पहला पॉइंट ये है जो कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में संबंध स्थापित करता है। पहला पॉइंट है कि सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र जो हैं दोनों का ही उद्देश्य मानव समाज का अध्ययन करना होता है। पहली बात क्या है कि सामाजिक मानव शास्त्र या जो एक प्रकार सामाजिक मानव शास्त्र का मतलब सीधा सीधा मानव शास्त्र, ठीक है। तो सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र जो होता है इन दोनों का उद्देश्य कैसा होता है, मानव समाज का अध्ययन करना होता है। तो पहली सिमिलरिटी ये हो गई कि भाई दोनों क्या करते हैं, मनुष्य समाज का ही अध्ययन करते हैं, पशु समाज का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों में ऐसी है, समाज शास्त्र पशु समाज का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं करता है, केवल मानव समाज का अध्ययन करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आपके मन में यह जरूर उठ रहा होगा कि सर जी क्या पशुओं में समाज नहीं होता है, पशुओं में भी समाज होता है। समाज होता क्या, इसको लेकर के एक वीडियो सेपरेटली मैंने बना रखी है, बोर्ड पर मैंने पढ़ाया, उसमें
में, तो उसमें समाज की समस्त परिभाषाओं को विद्वानों के अनुसार जो दी गई हैं और विशेषताओं को, ठीक है, समाज के प्रकार को, सबको मैंने उसमें बताया। उसमें पशु और मानव समाज के बीच में मैंने कुछ चीज़ें भी बताई हैं कि भाई समाजशास्त्र आखिरकार जो होता है पशु समाज का अध्ययन नहीं करता, लेकिन पशुओं में भी समाज पाया जाता है। जहाँ कहीं पर भी दुनिया में संबंध पाए जाते हैं, संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है, तो वहाँ पर समाज पाया जाता है, क्योंकि संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहते हैं, ना कि लोगों के समूह को या संगठन को समाज कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा संबंध ये होता है कि समाजशास्त्र जो होता है और जो सामाजिक मानव शास्त्र होता है, ये अपने अपने अध्ययनों के द्वारा एक दूसरे के कार्य को सरल बनाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि समाजशास्त्र सीखता है सामाजिक मानव शास्त्र से, और सामाजिक मानव शास्त्र जो है बहुत कुछ सीखता है समाजशास्त्र से। तो दोनों एक दूसरे पर एक प्रकार से आश्रित हैं, अन्योन्याश्रित का भी संबंध है दोनों में। तीसरा पॉइंट ये है जो कि इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, वो पॉइंट है कि समाजशास्त्र का जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करना होता है, और सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करके मानव शास्त्रीय अध्ययनों के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र एक आधार प्रदान करता है मानव शास्त्र को, और मानव शास्त्र जो होता है उन्हीं समाजशास्त्र के आधारों को एक प्रकार से मान करके और उस पर बिल्डिंग बनाता है। मतलब एक प्रकार से मान लीजिए समाजशास्त्र जो है एक नींव है, तो उस नींव पर बना हुआ घर जो है वो सामाजिक मानव शास्त्र है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि समाजशास्त्र जो है और सामाजिक मानव शास्त्र, ये दोनों ही सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली अंतरक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि समाजशास्त्र जो होता है वो जो होता है और जो सामाजिक मानव शास्त्र होता है, दोनों सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक सिस्टम का यानी सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, और व्यक्तियों के बीच जो पाई जाने वाली अंतरक्रियाएँ होती हैं, उन अंतरक्रियाओं का अध्ययन भी मानव शास्त्र भी करता है और समाजशास्त्र भी करता है। इस दृष्टि से देखें तो दोनों का संबंध भी बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र जो हैं, ये दोनों ही समान अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि संरचनात्मक अध्ययन पद्धति, प्रकार्यात्मक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, सहभागी अवलोकन पद्धति, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। तो ये सब अध्ययन पद्धतियाँ जो हैं एक प्रकार से कैसी हैं भाई, ये सब अध्ययन पद्धतियाँ जो हैं वो समाजशास्त्र में भी प्रयोग की जाती हैं और मानव शास्त्र में भी प्रयोग की जाती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अर्थात सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों की जो अध्ययन विधियाँ हैं वो भी समान हैं, और इस दृष्टि से देखें तो दोनों में समानता पाई जाती है और दोनों में संबंध भी बड़ा ज़बरदस्त का पाया जाता है। पांचवा पॉइंट के माध्यम से आप अंतर बता सकते हैं दोनों में कि सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है और समाजशास्त्र जो होता है, दोनों ही विद्वानों का अंतिम लक्ष्य, दोनों ही विज्ञानों का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है, सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक जीवन की वास्तविकता को समझना और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ आधार तैयार करना, जिससे एक प्रकार से व्यक्ति को बाद में कोई दिक्कत ना हो। मतलब कि सामाजिक जीवन की वास्तविकता को समझना और उस वास्तविकता को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ आधार तैयार करना, ताकि दोबारा से कोई नियम बने तो एक आधार उनके पास पहले से हो उस मुद्दे को लेकर के, ऐसी जानकारी की खोज करना। ये सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों इस आधार को बनाने में मदद करते हैं। तो दोनों एक प्रकार से संबंधित हैं। इस प्रकार से संबंध जरूर इनमें बड़ा ज़बरदस्त है दोनों का, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब आइए अंतर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या क्या अंतर है। सामाजिक मानव शास्त्र या समाजशास्त्र में कई अंतर हैं। जैसे कि पहला अंतर अगर हम देखें तो पहला अंतर है, सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है आदि समाजों का अध्ययन करता है या आदिम समाजों के अध्ययन से रिलेटेड है। क्या? तो सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है वो आदिम समाजों के या आदि समाजों के अध्ययन से रिलेटेड होता है, जबकि समाजशास्त्र जो होता है उसकी विषय वस्तु वर्तमान की जो जटिल समाज होता है और प्रौद्योगिक जो समाज होता है उसका अध्ययन करता है। जो इंडस्ट्रियल समाज, इस समय लगातार प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, ठीक है। जटिल समाज एक प्रकार से, जटिल मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें आज के समाज में। आज आपको अगर आप कमाते हैं तो आपको कार से भी चलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल भी लेनी पड़ेगी, साइकिल से भी सोफ़ा और बेड, तमाम प्रकार की चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, घर बनवाना पड़ेगा, ठीक है, कुर्सी मेज आपको घर में रखने पड़ेंगे, कोई आए तो पानी पिलाने के लिए मिठाई उठाई रखनी पड़ेगी। तो आज का समाज जो है वो बड़ा जटिल बनता चला जा रहा है। आप पंखा लगवाओगे घर में, टीवी लगवाओगे, फ्रिज लगवाओगे, कूलर लगवाओगे, सब आप लगवाओगे लगातार। लेकिन पहले के समाजों में क्या होता था, पहले बस खाने के लिए लोग फोकस करते थे शुरुआत में, फिर खाना मिल गया, फिर वस्त्र को ढूंढा, फिर वस्त्र मिल गया, फिर रहने का स्थान ढूंढा। तो रोटी कपड़ा मकान बस यहीं तक एक प्रकार समाज सीमित था और इसी में एक प्रकार से सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज का समाज क्या है, आज के समाज में आप देखते हैं लगातार बहुत सारी वस्तुएं, जो संस्कृतियां हैं, खास करके भौतिक संस्कृतियों की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बता दूं कि
समाज बहुत जटिल हो गया है, ठीक है। तो उसी जटिल समाज का और प्रौद्योगिक समाज का अध्ययन करता समाजशास्त्र। लेकिन जो आदिम समाज था वो एक प्रकार से समाज इतना जटिल नहीं था, बहुत ही सरल समाज था। तो समाज का जो विकास हुआ है वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समाज का स्वाभाविक एकता का सिद्धांत आप पढ़िएगा, हर्बर्ट स्पेंसर का है। तो उसमें हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समाज का जो विकास हुआ है वो सरल समाज से जटिल समाज की ओर हुआ है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि सरल समाज पहले हुआ करते थे, रोटी कपड़ा मकान, बस उतने ही टेंशन उनके हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, लेकिन आज क्या है भाई, आज सारी बहुत जटिलताएं लगातार समाज में बढ़ रही हैं और इस कारण से समाजशास्त्र जो है जटिल समाज का अध्ययन करता है और मानव शास्त्र जो है वो आदिम समाज का अध्ययन करता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा अंतर ये आप लिख सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों से संबंधित सभी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र केवल वर्तमान सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध का ही अध्ययन करता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आप ये लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र जो होता है एक विशुद्ध विज्ञान होता है, ठीक है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान होता है, एक प्रकार से बिहेवियरल साइंस होता है, जबकि एक प्रकार से ये विशुद्ध विज्ञान होता है, शुद्ध विज्ञान होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के उपयुक्त समस्त विवेचनों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र का संबंध मुख्यतया आदिम जनजातीय तथा लघु समुदायों से है, जबकि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और इसके पश्चात भी सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे से अन्योन्याश्रित का संबंध है। ये सारे अंतर होते हुए भी एक प्रकार से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में गहरा संबंध है, तो संबंध ज़्यादा है, अंतर कम है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये सारे निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। तो जब भी एग्जाम में आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखें, सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए, सबसे पहली पॉइंट आपको क्या लिखना है। जैसे कि मान लेते प्रश्न आपसे पूछा गया कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध और अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे आपको सबसे पहली बात क्या, परिचय में आप क्या हेडिंग डाले कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध। अब ये आपने परिचय में हेडिंग डाला, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें मानव शास्त्र का परिभाषा आपने मतलब समझा दी। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट आपका था समाजशास्त्र मानव शास्त्र में संबंध को एक प्रकार से कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपने दिखाया। फिर इसके बाद में आप जो है आपने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर आपने दिखा दिया। तो ये सब हो गया आपका मध्य पार्ट। लेकिन जब भी आप लास्ट में लिखें या एक प्रकार से कोई भी एक प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, तो उसमें लास्ट का जो पॉइंट है आपका, जैसे यहाँ से जो यहाँ पर लिखे हैं, उसको आप निष्कर्ष लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके निष्कर्ष के रूप में, ठीक है। ऐसे क्या होगा, एक नए तरीके से आप उत्तर लिखेंगे, ठीक। किताबी भाषा का प्रयोग आप थोड़ा सा अगर कम भी करेंगे, थोड़ा अपनी शब्दावली भी मिक्सचर करेंगे, तो एग्जामिनर प्रसन्न होते, नंबर देते हैं। कई सारे प्रोफेसर से बात हुई मेरी, तो उन लोगों ने बताया कि भाई अगर आप जो है ऐसा देखिए, सबसे पहले जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उसका एक परिचय, थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में परिचय, ठीक है। तो जैसे परिचय में आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं उसका परिचय थोड़ा सा, कि भाई उसके बारे में कुछ चीज़ें एक पेज में या आधे पेज में आप बता दीजिए। फिर दूसरे में जो पॉइंट पूछा गया है उसकी परिभाषा वो हेडिंग डाल करके मतलब उनके बारे में बताएं, ठीक है, पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में क्या विशेषता पूछेगी तो विशेषता वाली हेडिंग डाल दें। सारी चीज़ें होने के बाद में फिर कंक्लूजन आपको निष्कर्ष जरूर देना उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में एक निष्कर्ष दे दीजिए कि भाई ये एक प्रकार से इस टॉपिक का सार रहा, या इतना चीज़ें पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में आखिरकार हम इस मुद्दे पर पहुँचे कि हम इस टॉपिक के बारे में ये बातें कह सकते हैं। थोड़ी बातें 4-6 लाइन उसमें आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं बड़े आसानी से। उससे एग्जामिनर प्रसन्न होता है, आपको अच्छा नंबर देता है, ठीक है। 10 नंबर का नंबर मतलब 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। क्लियर, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।